बरसात का सीजन है और विषधर काले सर्प अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं रियासी एरिया में भी और सूखे में भी। तभी सर्पदंश के मामले भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तभी जखमौली और अमलेड़ी गांव में 2 लोगों को सांपों ने काट लिया। सोते समय बहन और किशोर को भी एक सर्प ने डस लिया। उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। बारिश के साथ ही सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्प अपना बिल छोड़कर घरों में घुसकर लोगों को आहत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों को सर्पों ने डसा है। बुधवार को सुबह उमरी के जखमौली में घर के अंदर सोते समय 2 सगी बहनों को सर्प ने काट लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिवारजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। 11 वर्षीय नंदनी पुत्री रवि सिंह अपनी छोटी बहन 9 साल की राधा के साथ घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। अब लोग कहते हैं चारपाई पर सो तो सांप नहीं डसते। यहाँ तो यह दोनों भाई बहन चारपाई पर ही सो रहे थे। एक की उम्र 11 साल, बिटिया राधा की उम्र 9 साल। लेकिन उनको सुबह करीब 5 बजे सर्प ने चारपाई पर ही काट लिया। दोनों बहनों के पैर में सर्प ने डस लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। खैर परिवारजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। इधर अमलेड़ी गांव में एक 13 वर्षीय प्रिंस पुत्र पूरन सिंह भदौरिया कहा जाता है वो टॉयलेट बाहर गया था। तभी वहां प्रिंस को सर्प ने डस लिया। प्रिंस टॉयलेट से निकलकर हाथ धोने जा रहा था, तभी सर्प ने उसके पैर में डस लिया। घटना बुधवार सुबह 6 बजे की है। हालत बिगड़ने पर परिवारजन उसको भी जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। इसलिए आप लोग बड़ी सावधानी बरतें, विशेष तौर से गांव के लोग। भिंड जिले का बरौई थाना काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, जर्जर भी हो चुकी थी। तभी उसके लिए एक नई जगह आवंटन की और उसे बनाने के लिए काम भी शुरू कराया गया। जब बरौई थाने की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव, एडिशनल एसपी संजीव पाठक और समाजसेवी गांव के लोग, थाने का स्टाफ मौजूद रहा और उसका उद्घाटन किया फीता काटकर। पंडितों को बुलाया गया, मंत्र उच्चारण कराए गए, हवन कराया गया। फिर विधिवत फीता काटकर इस थाने की बिल्डिंग का पुलिस कप्तान के कर कमलों से उद्घाटन कराया गया, फीता कटवाया गया। नेशनल हाईवे के किनारे यह थाना है बरौई में। तभी पुलिस कप्तान ने वैदिक मंत्र उच्चार के बीच नवनिर्मित थाने का फीता काटकर लोकार्पण किया। थाने का निर्माण 1 करोड़ की लागत से किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चैम्बर के साथ स्टाफ और लॉकअप सहित अतिरिक्त कक्षों का भी निर्माण कराया गया। थाने का शुभारंभ करते हुए पुलिस कप्तान ने कहा कि नवीन थाने में नई ऊर्जा के साथ काम करें। अपराध रोकने के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित भी करें। वहाँ के थाना प्रभारी युवा अतुल भदौरिया हैं। तभी उन्होंने पुलिस की सक्रियता से अपराध में कमी लाने की बात कही और फरियादी कक्ष से लोगों को गर्मी और सर्दी से राहत मिलने की बात कही, क्योंकि यहाँ फरियादियों के लिए बैठने के लिए भी अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि वे जन भावनाओं के अनुरूप काम करें और फरियादियों की समस्या का तुरंत समाधान करें। लेकिन कुछ पुलिस कर्मी आज भी हमारी पुलिस पर बदनुमा दाग हैं, लोगों पर झूठे केस लगा देते हैं। यह भी चंबल की एक पहचान रही है। पुलिस की वजह से कई लोग डाकू बन गए
लेकिन पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से यही बात कही कि जनमानस की समस्या का तुरंत सुनें, उनकी समस्या का तुरंत निराकरण करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। खैर, लोकार्पण के दौरान रामायण पाठ के साथ ही हवन कुंड में पुलिस कर्मियों ने आहुतियां देकर थाने में प्रवेश किया। इस दौरान एसएसपी संजीव पाठक, मेहगांव एसडीओपी संजय कोचा, बरौई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, कोतवाली टीआई ब्रिजेंद्र सेंगर, यातायात टीआई राघवेंद्र भार्गव, मेहगांव टीआई रमेश शर्मा, मो टीआई राजवीर सिंह मीणा, देहात टीआई मुकेश शाक, अटेर टीआई अभिषेक गौतम, सुरपुरा थाना प्रभारी अरविंद सिकरवार, नया गांव थाना प्रभारी देवेंद्र राठौर सहित काफ़ी लोग वहां उपस्थित थे। अब बरौई थाने को एक नई बिल्डिंग मिलने से वहां के स्टाफ को वास्तव में सहूलियत होगी, फरियादियों को वहां अब सहूलियत मिलेगी। भारत सरकार का एक बढ़िया निर्णय, तभी भिंड के कलेक्टर ने भी तुरंत संज्ञान लिया। 26 जून 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर का पत्र दिनांक 24 जून 2025 के क्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना 2025 लागू की गई है। उसी तारतम्य में आज भिंड कलेक्टर ने भी कहा कि यह योजना तुरंत लागू हो गई है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 162 के प्रावधानों अनुसार पीड़ित को दुर्घटना दिनांक से अधिकतम 7 दिवस तक प्रति पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक के उपचार की सहायता दिए जाने हेतु आदेश किया है और इसकी जांच के लिए भी उन्होंने संयुक्त कलेक्टर भिंड श्रीमती शिवांगी अग्रवाल को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर दिया है। भारत सरकार का अच्छा निर्णय। कोई भी घायल होगा सड़क दुर्घटना में तो उसको इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए 7 दिवस के अंदर देने होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की एक और योजना जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम तसोकर में 1,47,000 रुपये की लागत से बना खेत तालाब वर्षा जल संचयन के किसान धनेश चौबे को सिंचाई में मिलेगा लाभ। जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत ग्राम तसोकर में किसान धनेश चौबे के खेत में खेत तालाब का निर्माण कराया गया। मनरेगा योजना के तहत खेत तालाब बनाने में चौबे को फसल की सिंचाई के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस तालाब से गर्मियों में घटते जल स्तर में सुधार हो सकेगा। बारिश के मौसम में वर्षा जल व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि इस तालाब में वर्षा जल भर जाएगा और इस खेत तालाब में भरे पानी का उपयोग अगली फसल में आसानी से हम कर सकेंगे। शासन के द्वारा मनरेगा से खेत तालाबों का निर्माण कराकर किसानों की सहायता की गई। खेत तालाबों के निर्माण से यहाँ एक तरफ ग्राम के जल स्तर में वृद्धि होगी, वहीं किसानों की अपनी खेती भी अच्छी होगी। तभी कृषक धनेश चौबे ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए जा रहे खेत तालाबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया। 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भिंड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर R.A. शर्मा के मार्गदर्शन में और निर्देशन में यह किया गया।
जहां विद्यार्थियों को मादक पदार्थों का सेवन से बचाव और उसकी तस्करी पर रोकथाम हेतु जागरूकता पर आज यह कार्यशाला आयोजित की गई, जहां संयोजक प्रोफेसर मोहित कुमार दुबे ने बताया कि नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और हमें नशा के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और नशा कोई बड़ी बात नहीं है, उसको छुड़ाया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी नशे से जाल में फंसती चली जा रही है। वहीं प्रोफेसर अभिषेक यादव ने बताया, नशा आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। स्वास्थ्य भी खराब होता है, परिवार का भी विनाश होता है। आजकल देखने में आ रहा है कि शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स जैसे नशे आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा कर रही है और मौत को गले लगा रही है। नशा नाश की जड़ है। आज के डिजिटल युग में यह सबसे ज़्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया की लत ने नशे का एक नया और ख़तरनाक रूप ले लिया है। सोशल मीडिया भी आजकल बड़ा नशे की ही लत है, इससे दूर रहना चाहिए। आज के युवाओं को यह लोगों को कमज़ोर बना रही है। वहीं डॉक्टर रवि जैन ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है और हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या, कैंसर और मानसिक बीमारियां को बढ़ावा दे रहा है और आर्थिक समस्या भी लोगों को बढ़ रही है। अपराध भी नशे के वजह से बढ़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि नशा एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे ख़त्म किया जा सकता है यदि व्यक्ति, परिवार और समाज मिलकर प्रयास करे। हमें नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होना चाहिए। नशा मुक्त समाज ही हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमें नशे से बचना और दूसरों को भी बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आज स्कूल महाविद्यालय का स्टाफ भी वहां उपस्थित रहा। 26 जून 2025 को नालसा डॉन योजना 2025 अंतर्गत ड्रग मुक्त भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर संपन्न, जहां मुख्य रूप से उपस्थित श्री देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड द्वारा नालसा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अनैतिक तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अंतर्गत नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित योजना और नालसा मादक द्रव्य दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए सेवाएं और मादक द्रव्य उन्मूलन योजना अंतर्गत पर भी आज संगोष्ठी की गई। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गांजा, शराब ही नशा नहीं है। मेडिकल की दुकानों पर आप देखो, सबसे ज़्यादा युवा ऐसी नशे की गोलियां और इंजेक्शन खरीद रहे हैं जो युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इस पर किसी की नज़र नहीं है। न्यायालय ने यह बात कही कि आजकल जो मेडिकल संचालक हैं वो नशे की दवाइयों का धंधा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। मेडिकल संचालकों के यहाँ भी इसी तरह की दबिशें देनी चाहिए। ड्रग्स ऑफिसर तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, पुलिस आखिर क्या क्या करे। लेकिन मेडिकल स्टोरों पर सबसे ज़्यादा नशीली दवाएं, इंजेक्शन बिक रहे हैं, जिससे युवा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर गौर किया जाए। और अपराध भी इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज का युवा किशोर अवस्था में ही नशे की तरफ आसानी से बढ़ जाता है। इस उम्र में बालक में समझने और ज़्यादा समझने की क्षमता नहीं होती
और अपने साथियों के साथ मिलकर वो नशे में डूब जाता है। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी तो नशा है ही, लेकिन आजकल ड्रग्स यानी मेडिकल स्टोरों पर मिल रही है, उस पर अंकुश कैसे लगाओगे? इसी से सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं जो ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने वाला सबसे ज़्यादा अपराध करता है। यह बात बिल्कुल छन छन का सामने आई और सत्य है। जो मेडिकल पर नशीली दवाएं बिक रही हैं उन पर अंकुश लगाओ। आजकल सबसे ज़्यादा सरकारी काम लोक सेवा केंद्र के द्वारा होने लगे हैं। आपको आवेदन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, तो आपको लोक सेवा केंद्र जाना ही पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। इसी का फ़ायदा अब लोक सेवा केंद्र के लोग उठा रहे हैं। तभी अपर कलेक्टर ने अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र लाहौर एवं आलमपुर को नोटिस दिया है। अपर कलेक्टर LK पांडे ने कॉम्पैक्ट सिस्टम अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र लाहौर और नीलेश दुबे अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र आलमपुर को अनुबंधित RFP की शर्तों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अपर कलेक्टर LK पांडे ने नोटिस जारी कर कहा कि दिनांक 25 जून 2025 को विभागीय निर्देशानुसार अध्यक्ष लोक सेवा केंद्र निगरानी समिति अनुभाग लाहौर, SDM लाहौर एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अनुबंध की शर्त अनुसार स्टाफ उपस्थित नहीं पाए जाने पर, महिला कर्मचारी उपस्थित नहीं पाए जाने पर, सभी काउंटर चालू नहीं पाए जाने पर, स्टाफ की बायोमेट्रिक असिस्टेंट का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने, मैनुअल उपस्थिति पंजी भी संबंधित नहीं दे पाई और परिसर में CCTV कैमरा इंस्टॉल नहीं किए गए, PRO डेस्क संचालित नहीं है, आवेदन पर 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। यह शिकायतें बहुत पहले से हैं। हर लोक सेवा केंद्र पर लोगों से 10-5 रुपये ज़्यादा ही लिए जाते हैं, इसलिए अधिसूचित सेवा की जानकारी शुल्क चार्ट नहीं पाए गए तथा अन्य कई कमियां देखने को मिली, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। अगर वो 3 दिवस के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ 125 कार्रवाई की जाएगी। मेहगांव थाने का आज कांग्रेसियों ने घेराव कर दिया। एक व्यापारी है दीपू शुक्ला, यह किसानों से उसका गल्ला, गेहूं, सरसों खरीद ले गया और पैसा नहीं दे रहा। इसने हमारे गरीब किसानों के साथ धोखाधड़ी की, विश्वास में लेकर उनकी सरसों ले ली और पेमेंट आज तक नहीं किया। गरीब किसानों की समस्या को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे भदौरिया यानी राहुल भदौरिया और कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा और कई कांग्रेस जन आज मेहगांव थाने का घेराव करने पहुंचे, क्योंकि दीपू शुक्ला सैकड़ों किसानों का गल्ला लेकर रफू चक्कर हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन भी सौंपा और मेहगांव थाने का घेराव किया, जंगी प्रदर्शन किया। अगर अलग अलग किसानों की यानी कांग्रेस का यही आरोप है कि जिन जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है उन किसानों की अलग अलग फरियाद पर उस दीपू शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि हमारा गरीब किसान की खून पसीने की कमाई को लेकर यह दीपू शुक्ला फरार है। अगर अन्नदाता के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आगे और बड़ी रणनीति बनाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत एक महिला की मारपीट। महिला सीता पत्नी धर्मेंद्र साग उम्र 35 साल निवासी शांति नगर BTI रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ज्ञानदान
साक निवासी शांतिनगर बीटीआई रोड भिंड ने फरियादी के घर के बाहर फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद खैर घरेलू बताया जाता है। देहात थाना पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत जुआड़ी भी पकड़े गए। यह जुआ खेल रहे थे न्यू गल्ला मंडी पर, जहां 1100 रुपये की नकदी इनसे जब्त की गई। जुआड़ी है श्यामवीर सिंह पुत्र मातादीन भदौरिया उम्र 40 साल और राजू बघेल पुत्र बाबू सिंह बघेल उम्र 40 साल निवासी जामपुरा कापुरा और उदल जाटव जितेंद्र वाल्मीकि कुमरहुआ के खिलाफ मामला दर्ज। वहीं देहात थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की 17 साल की को कोई बेला फुसला कर कहीं ले गया। फरियादिया बिमला जाटव पति राजन जाटव उम्र 40 साल निवासी कीरतपुरा थाना देहात ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 तारीख को कीरतपुरा से उसके घर से उसकी लड़की पूनम पुत्री राजन जाटव उम्र 17 साल निवासी कीरतपुरा को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। लड़कियां नाबालिग कैसे घर छोड़कर चली जाती हैं, फिर इनकी हालत आने पर पता लगती है। गोरमी थाना पुलिस ने एक आरोपी को 315 बोर के कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। फरियादी सुरेश पारासर थाना गोरमी की कार्रवाई। आरोपी बना सौरभ पुत्र अलीम खान उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 9 गोरमी। यह पटेल स्कूल बाली रोड नाथू चौरारिया का प्लाट की बाउंड्री पर खड़ा था। इसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा मिला। इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत भी मुस्लिम समाज में हो गई मारपीट। फरियादी मुशर्रफ खान पिता महबूब खान उम्र 40 साल निवासी सिरजीपुर लाहौर ने का की आरोपी है अल्ताफ खान पिता जमील खान निवासी बिड़खड़ी और दूसरी है फातिमा खान पति मुशर्रफ खान निवासी सिरजीपुर लाहौर हाल बिड़खड़ी। फरियादी की ससुराल वाला घर ग्राम बिड़खड़ी की घटना। आरोपियों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व लाठी डंडों से उसकी मारपीट की। मामला दर्ज हुआ। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पिता पुत्र में हो गई मारपीट। फरियादी की पैथोलॉजी की दुकान है गुरु कृपा और एक्सरे की। जिला चिकित्सालय के सामने गुरु कृपा पैथोलॉजी के संचालक में हो गई मारपीट। फरियादी बने आलोक जोशी पुत्र कालीचरण जोशी शर्मा उम्र 40 साल निवासी शास्त्री कॉलोनी ए ब्लॉक भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी यानी आलोक के पिता कालीचरण जोशी और मयंक शर्मा उर्फ सोनू निवासी शास्त्री कॉलोनी ए ब्लॉक भिंड के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पिता पुत्र की लड़ाई बताई जाती है और जो पैथोलॉजी लैब है गुरु कृपा उसी का कोई विवाद है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने आलोक की शिकायत पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाहौर थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पानी भरने के ऊपर का यह विवाद बताया जाता है। फरियादिया राम सकी पत्नी सुखराम रजक उम्र 55 साल निवासी वार्ड नंबर 15 बिजली घर के पास कस्बा लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी खुशबू पत्नी अनिल रजक निवासी सदर ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पानी भरने का बताया जाता है। लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।
लार थाना पुलिस ने एक शराब बेचने वाले को पकड़ा। आरोपी नीरज पुत्र राम कुमार परिहार उम्र खंजापुरा थाना बहुआपुरा दतिया। यह रोहानी रोड कॉलेज के आगे शराब बेच रहा था। इसके कब्जे से 19 क्वार्टर देसी प्लेन की जब्ती की गई। पावई थाना अंतर्गत पूर्व विवाद को लेकर और राजीनामा को लेकर फिर हो गई मारपीट। फरियादिया लाली पत्नी सुनील बरेठा उम्र 24 साल निवासी पिथनपुरा पावई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राकेश, दूसरा है सोनू, तीसरा है रवि, चौथे हैं राजेश, पांचवें हैं गिरिराज, छठवें हैं श्याम सुंदर निवासी गढ़ पिथनपुरा, सभी शर्मा हैं। पिथनपुरा के फरियादिया का घर भी पिथनपुरा। आरोपी गणों ने एक राय होकर फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पूर्व रंजिश की रिपोर्ट में राजीनामा को लेकर यह फिर दोबारा झगड़ा हुआ। पावई थाना पुलिस ने लाली की शिकायत पर मामला दर्ज किया।